अगर सफाई कर्मचारियों में अगर वाल्मीकि समाज की अनदेखी करी गई तो पूरी कांग्रेस पार्टी वाल्मीकि समाज के लिए धरना देगी, आंदोलन करेगी। बाल मुकुंद आचार्य इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं केवल अजमेर ही नहीं, आप ताजमहल को भी देखो, कुतुब मीनार को देखो, वहां का भी नंबर आ सकता है। बीजेपी कच्ची बस्तियां और गरीब आदमी को देखना नहीं चाहती, इसलिए पर्दे लगाए जा रहे हैं। आज एक आदमी दिल्ली से आकर के दावा कर जाता है और कोर्ट उस पर संज्ञान ले लेती है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। डिफरेंट पॉलिसी के लिए एक अभियान बना रखा है इन्होंने, राइजिंग राजस्थान का, उसके नाम पे लीपापोती चल रही है, लूट खसोट चल रही है। आपने मुसलमानों की बात की और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है देश की आजादी में, वो बता रहा हूँ आपको। आरएसएस के लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए रफी खान साहब है, आदर्श नगर से विधायक हैं। राजस्थान की राजनीति अलग लिहाज से है, लेकिन राजस्थान में इस वक्त जो चर्चाओं में है वो अजमेर शरीफ दरगाह का विषय है। हिंदू संगठन का कहना है कि वहां पर शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और इसको लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आमने सामने आ रही है। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे विषय को, घटनाक्रम को? देखिए, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और कड़ा विरोध करता हूँ जिस तरीके की बातें बाजार में फैलाई जा रही है। और एक सोचने का विषय ये है कि ये जानबूझ करके एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश के तहत किया जा रहा है कि एक आदमी जो राजस्थान का नहीं है और वो अजमेर शरीफ आता है और दरगाह के ऊपर अपना एक दावा करता है, तो राजस्थान से बाहर का आदमी आके और अजमेर में दावा करता है और 800 साल पहले की बात करता है। 12वीं शताब्दी में ख्वाजा साहब का मजार बना और 12वीं शताब्दी से लेकर के डिफरेंट विभिन्न समुदाय के राजा महाराजा विभिन्न समुदाय के रहे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर और उन्होंने अजमेर में राज किया। उन्होंने तो कभी इस तरह की बात नहीं करी। और क्या यहाँ पर कोई मुगलों का शासन था? यहाँ अलग अलग समय पे कभी मेवाड़ घराने का राज था, कभी जयपुर घराने का राज था। और ऐसी धार्मिक प्रतिक्रियाएं, ऐसा किसी भी तरह की ऐसी बात पूरे राजस्थान में ऐसी नहीं थी। और ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर हर समुदाय का, किसी जाति विशेष का नहीं, हर समुदाय की आस्था है और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी जातियों के लोग ख्वाजा साहब की दरगाह आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नत मांगने भी आते हैं और मन्नत पूरी होने पे भी आते हैं। वहां कोई जाति धर्म की बात नहीं है, वहां कोई किसी के ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ। हर आदमी जिसकी आस्था है वो वहां ख्वाजा साहब के यहाँ आता है और आकर के अपनी मन्नतें मांगता है, मन्नतें पूरी होती है। और ये सिलसिला मुसलसल 800 सालों से चला आ रहा है। आज एक आदमी दिल्ली से आकर के दावा कर जाता है और कोर्ट उस पर संज्ञान ले लेती है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। बाल मुकुंद आचार्य इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं केवल अजमेर ही नहीं, आप ताजमहल को भी देखो, कुतुब मीनार को देखो, वहां का भी नंबर आ सकता है। कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और संभल में कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन दी है और 1991 में तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और उसमें कहा था कि जो 1947 से पहले की स्थितियां थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिलीजियस प्लेसेस की, वो एज इट इज मेंटेन रहेगी। तो मेरी समझ में सभी राजनीतिक पार्टियों को कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके हिसाब से डिसीजन होंगे, न कि कोई आदमी, कोई विधायक ने प्रतिक्रिया दे दी या कोई सांसद ने प्रतिक्रिया दे दी और उसकी प्रतिक्रिया को कोई अपन तूल देंगे। आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं, मीडिया से भी, कि दोनों डिसीजन पढ़ें, कोर्ट का डिसीजन पढ़ें 1991 का, सुप्रीम कोर्ट का, और कॉन्स्टिट्यूशन का अवलोकन करें और कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द ही सवाल करें ताकि आपको उसका सही आंसर, सटीक आंसर मिल सके। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इस प्रकार के जिस ताजमहल के ऐसे खुले तौर पर विधायकों के जो बयान आ रहे हैं वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। किसी भी धर्म या जाति के साथ किसी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाना अच्छा नहीं है। और जहां तक बीजेपी के लीडर, आरएसएस के नेता बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर मिसाल है। इंडिया गेट आज का बना हुआ नहीं है। 93,000 शहीदों के नाम लिखे हुए इंडिया गेट के ऊपर और उसमें से 63,000 शहीद मुस्लिम हैं। आपने मुसलमानों की बात की और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है देश की आजादी में, वो बता रहा हूं आपको। आरएसएस के लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कंट्रीब्यूशन है। और ये जो नेता इस तरह की बात करते हैं और देश को जाति धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं, उनको ले जाके इंडिया गेट पे नाम पढ़ा देना,
तो उनको समझ में आएगा कि शहीद कौन हुए और किन्होंने कुर्बानियां दी देश की आज़ादी के लिए। वो तो नाम बदलने की बात कर रहे हैं, मिर्जा इस्माइल के लिए कह रहे हैं मिर्जा इस्माइल आतंकवादी थे, देशद्रोही। उनको बोलो कि इंडिया गेट पे जाके उन 63,000 शहीदों के भी नाम बदलो जो शहीद वहां, और ये सवाल भी पूछना कि इनके नाम क्यों लिखे गए हैं यहाँ पर। उन 63,000 शहीद जिनके नाम वहां लिखे हुए हैं मुस्लिम समुदाय के, उनके भी वहां जाके नाम बदले। रफ़ीक खान अपने आप में एक बड़े लीडर हैं, और लेकिन फिर भी जिस हिसाब से कुछ दिनों पहले एक प्रतिक्रिया देखी गई विधायकों के ऊपर, जब आप लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, इस प्रकार से हमला हो जाना, क्या राजस्थान की ये स्थिति बहुत गंभीर विषय नहीं है? कानून व्यवस्था चौपट है, और अफसोस की बात यह है कि सरकार भी ऐसे केसेस पे संज्ञान नहीं ले पा रही है। न केवल विधायकों, कोई भी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। रोज जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उस तरह की घटनाओं से ऐसा लगता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट है। आप अखबार उठा के देखोगे तो आपको उससे अंदाजा लगेगा, चाहे आज का अखबार हो और चाहे 10 दिन पहले का अखबार हो, पूरे 1 साल में राजस्थान में कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। कोई काम राजस्थान सरकार ने नहीं किया है। अब राजस्थान के अंदर जो एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए एक अभियान बना रखा है इन्होंने, राइजिंग राजस्थान का, उसके नाम पे लीपापोती चल रही है, लूट खसोट चल रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, आम जनता की मेहनत की पसीने की कमाई की करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के द्वारा राजस्थान को लूटने की तैयारी है। 2 सवाल रहेंगे आखिरी। राइजिंग राजस्थान को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है, लेकिन वहीं रोड के ऊपर सफेद कलर के पर्दे लगाए जा रहे हैं अभी, जिससे पीछे का जो है पोर्शन वो दिखाई ना दे। ये किस तरह की राजनीति है, किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है कि अपने राजस्थान की उन चीजों को छुपाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं विघ्न डालती है, या फिर उनको सुधारने की जरूरत है? बीजेपी कच्ची बस्तियां और गरीब आदमी को देखना नहीं चाहती, इसलिए पर्दे लगाए जा रहे हैं। बस्तियों को मत ढको, बस्तियों को रिवाइव करो, मकान बना के दो, आशियाना दो उनको। पिछले 2 टेन्योर में एक आशियाना नहीं बनाया है। अगर कच्ची बस्तियों को रिहेबिलिट किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इनको ये कह रहा हूं कि जो हमारे बने हुए मकान है उनको तो मत रोको, उनमें तो इनको आबाद करो बेचारों को, जिन कच्ची बस्ती वालों को, उनको तो वहां रिहाइश दो। ढकने से कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट करने से होगा, जो डेवलपमेंट इनके बस की बात नहीं। आखिरी सवाल, जिस हिसाब से किरोड़ी लाल मीणा है वो जवाहर सिंह मैडम के जाकर मुलाकात करते हैं, राज्य मंत्री के पास में कैबिनेट मंत्री को जाना पड़ रहा है, ऐसा ही भर्ती बड़ा विवाद है जिसको लेकर तमाम चीजें देखने को मिल रही है, फिर भी अभी तक सुनवाई नहीं है उस विषय को लेकर। कौन सी भर्ती? ऐसा ही भर्ती। ऐसा ही भर्ती छोड़ो, अभी कल सफाई भर्ती की भर्तियां निरस्त हुई है। ये भर्ती कर कहां पा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या काम कैसे करना है। सफाई कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं। आज पूरे जयपुर के अंदर, पूरे जयपुर में और पूरे राजस्थान में, चाहे होटल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स हो, सफाई कर्मचारी की बात करते हैं तो वाल्मीकि समाज का आदमी दिखता है। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करने गए तो वाल्मीकि समाज नहीं था। 100% वाल्मीकि समाज है, मैं दावा करता हूं कि 100% वाल्मीकि समाज है सफाई करता हुआ। लेकिन जब इन्होंने भर्ती के नाम पे आवेदन मांगे और उनके रजिस्ट्रेशन जारी किए, उनको सर्टिफिकेट दिए, वो सर्टिफिकेट में फोर्जरी हुई, 400 BC हुई, और उसमें प्रॉपर प्रतिनिधित्व तो वाल्मीकि समाज को नहीं मिला। वाल्मीकि समाज को अनदेखा करके भर्ती की जा रही थी। कल हमने बयान दिया, धमकी दी कि आंदोलन होगा, तब जाके निरस्त की। 38 करोड़ का घोटाले का इसके अंदर सामने आया, जिसके अंदर महुआ के पूर्व विधायक हैं ओम प्रकाश जी, वो एविडेंस के साथ में पहुंच गए। किस चीज में? सफाई भर्ती परीक्षा के अंदर की। सफाई भर्ती में तो जो कुछ हो रहा है, मैं तो इस घोटाले से ज्यादा बड़ी बात इस बात को मानता हूं कि वाल्मीकि समाज की अनदेखी, अगर सफाई कर्मचारियों में अगर वाल्मीकि समाज की अनदेखी करी गई तो पूरी कांग्रेस पार्टी वाल्मीकि समाज के लिए धरना देगी, आंदोलन करेगी। रफीक खान साहब हमारे साथ में थे, तमाम विषयों को लेकर बातचीत हुई, जिसके अंदर अजमेर दरगाह का जो मामला है उसको लेकर भी बातचीत हुई। कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, जो भी आदेश आएगा वो मानने योग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाने जैसा इस पूरे मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर किया जा रहा है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।